देखना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आज प्रभु के वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग अपने खुद के घर में जाते हैं, उनको खुद के घर में चैन नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँ। होता है नहीं होता है? होता है क्या नहीं होता है? कभी आपने कारण सोचा है ऐसा क्यों होता है? पता है आपको कारण? मालूम है? कुछ नहीं पता है, पर तो प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको कारण भी बताऊंगा। कई लोग हमारे घर, खुद का घर, कमाई का घर बनाते हैं, अच्छी वस्तु से घर सजाते हैं, पर उसी घर में हमको रहने के लिए डर लगता है, उसी घर में हमको शांति नहीं मिलती, उसी घर में हमको नींद नहीं आता है, या उसी घर में हमारी उन्नति नहीं होती है, उसी घर में लोग जाने से बीमार पड़ रहे हैं। कारण क्या है? कभी हमने सोचा नहीं, कभी हमने जाना नहीं, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आज हम प्रभु के वचनों के अनुसार सीखेंगे क्यों ऐसे घर, ऐसी बाधाएं हम जिस जहां पर रहते क्यों होता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। हमको सीखना है क्यों ये चीज होता है, कारण क्या है, आज हमको जानने की जरूरत है। अगर आप जानोगे, सीखोगे, तो मैं बताना चाहता हूँ खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम लोग ज्यादा समय किधर रहते हैं? ऑफिस में रहते हैं क्या रोड पर रहते हैं? कहाँ पर रहता है? जोर से बोलिए। घर पे या घर में रहते हैं? किधर रहते हैं? घर में। 24 घंटे में कितना समय हम घर में रहते हैं? कितना समय रहते हैं? बोलिए ना, बच्चों को दीजिए। 12 घंटा, कोई 24 घंटा, है ना? कोई 24 घंटा भी रहता है, कोई 12 घंटा रहता है, कोई 10 घंटा रहता है, कोई 4 घंटा रहता है। परंतु हम बाहर जाकर दुनियादारी करते हैं या काम करते, कुछ करते हैं, फिर हम लोग रात को क्यों ना हो घर में आकर हम क्या करते हैं? आराम करने की प्रयास करते हैं। जब थक के घर में आते हैं, हमको आराम मिलता है क्या? हम थक के घर में आ जाते हैं, तुरंत औरत का 12 बज जाता है, चिल्लम चाली चालू, झगड़ा चालू। होता है कि नहीं होता? कई बार होता है, होता है नहीं होता है? आपने अनुभव किया कि नहीं? मुझे पता नहीं, मैंने अनुभव किया है कि नहीं? होता है कि नहीं? घर में, सबके घर में होता है। छोटी बातों में झगड़ा होना, पति पत्नी में ना पटना, बच्चे लोग माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, घर में सुख नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, हर बात के अंदर बाधाएं आती हैं। क्यों आती है? आज मैं बताऊंगा प्रभु के वचन। निकालिए दूसरा शमूएल का किताब, उसका 7 अध्याय वचन 29। दूसरा शमूएल किताब 7 अध्याय वचन 29। 2 Samuel 7 chapter verses 29। तो आप प्रसन्न होकर हाँ, अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष, बस बाइबल कहते हैं तब तो प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष करना आगे कि बहुत तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। हाँ, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। आमीन। वचन कहता है कि ये यहोवा तूने ऐसे ही कहा है, तेरा दास का घराना तेरे सम्मुख में आशीष पाकर उन्नति प्राप्त करे। प्रभु चाहता है हर एक प्रभु के बच्चे, हर एक प्रभु का जन अपने घर में चैन पाए, उसके सम्मुख में रहकर आशीष को प्राप्त करे, उसके सामने जीवन बिताए, अपने घर में चैन करे। ये खुदा अपने दास को ऐसी आशीष, ऐसा जीवन उसे अपने घर में देना चाहता है। परंतु आज उल्टा है, ऐसा जीवन हमारे घर में नहीं है। आज हमारे घर में सुख नहीं, शांति नहीं। आज ऐसा लगता है कि आज मेरा पत्नी का मुंह देखते दिल नहीं होता है, आज घर से चला जाऊं, यहाँ चल जाऊं। हमको हमारे घर में सुख नहीं मिलता है, हमको हमारे परिवार के साथ चैन नहीं मिलता है। वास्तव की बात बता रहा हूं। अगर आप 28 पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा, पढ़िए 28 वर्ष। अब हे प्रभु यहोवा, हाँ, हे प्रभु यहोवा तू ही परमेश्वर है। हाँ जी, रुकिएगा। बाइबल कहता है, यहाँ पर शमूएल लिखता है, हे परमेश्वर यहोवा तू ही क्या है? परमेश्वर है। जब तुम अपने घर में प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर बोलकर अंगीकार करोगे, तब वो खुदा तुम्हारे घर में आएगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। और तेरे वचन सत्य है। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर
परमेश्वर यहोवा तेरे वचन कैसे सत्य है। जब आप परमेश्वर को अपने घर में याद करोगे या बुलाओगे और परमेश्वर के वचन को, सत्यता के वचन को जब आप ग्रहण करोगे, आगे बढ़ो। और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। तूने अपने दास को यह भलाई करने का क्या दिया है? वचन दिया है। परमेश्वर उसके दास को या विश्वासी जनों को भलाई करने का ये वचन दिया हमको। आपको हर एक विश्वासियों को भलाई करने का वचन दिया। उसने वाचा बांधा है। आप अपने घर में खुदावंद यीशु को प्रभु बोलकर याद करोगे, उसके वचनों को मानोगे, तब वो खुदा तुम्हारे घराने पर दया करेगा। घराना मतलब क्या? आपका पति, आपका पत्नी, बेटा बेटी, दामाद, पोता पोती, पर पोती, हर एक तुम्हारे घराने का परमेश्वर भला करेगा। हालेलुया, भला करेगा परमेश्वर। परंतु शर्त यही है कि तुम्हारे घर में तुम जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान पर खुदा को परम स्थान देना जरूरी है। आपके घर में परमेश्वर का निवास होना जरूरी है। तब जाकर खुदा तुमसे वाचा बांधेगा और तुम्हारे घराने पर दया करेगा। हालेलुया। आज हमारे घराने में परमेश्वर का नाम कम है। हमारे घर में यूट्यूब, व्हाट्सएप के रील्स देखने में पड़े हुए हैं। परमेश्वर को आज हमारे घर में जगह नहीं है। हमने अपना घर का द्वार शैतान के लिए खोल दिया है। तो आजा, कभी भी आजा, मेरे सुख चैन, परिवार के सारे परिवार के प्यार को तो चुरा ले जा। शैतान के हमारे घर का द्वार खुला है। आज बताइए, हर घर में पति पत्नी जब शादी हो जाता है तो मेरी चंद्रमुखी है, तो ये मुखी, वो मुखी है। फिर कुछ साल के अंदर क्या होता है? पत्नी का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होता है। शैतान हमारे प्यार को चुरा लेता है। माँ बाप के प्यार बच्चों से चुरा लेता है। आज कितने बच्चे ऐसे हैं, माँ बाप का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। कितने पति और पत्नी ऐसा है, पति पत्नी का पटता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे घर में यहोवा यानी परमेश्वर नहीं है। हमारा घर शैतान ने अपने वश में ले लिया है। इस कारण हर घर में रोना है, हर घर में दुख है, परेशानी, कष्ट है, बीमारी, लाचारी, गरीबी, दरिद्रता हर एक परिवार में बना हुआ। क्यों? परमेश्वर की इच्छा है हर एक घराना यहोवा की ओर से आशीष पाए, उसका दास का भला हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे प्रति है। हालेलुया। परंतु आज हमारे घर में क्यों ऐसा है? लोग घर में सोचते हैं हम लोग राशन 2 महीने का भर दिया है, सुकून से भर दिया है। होता है कि नहीं? राशन भर दिया, टेंशन के ऊपर खर्चा हम लोग मैनेज कर लेंगे, सब सेटिंग हो गया। 15 दिन के बाद में शैतान ने भेज दिया पावने पाटोर तुम चले। जिसको तुम जानता भी नहीं, लामसा मामे भाव आला घरी, अरे तो पर खादाड़ व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर में पहुंच गया, 10 दिन का राशन 2 दिन में सपाट। चला जातो घर पे निकल जाएगा, खा पी के मजा कर निकल जाएगा। 10 दिन का तुम्हारा राशन खत्म और तुम्हारे घर में झगड़े और भूखमरी चालू हो जाएगी। क्यों होता है? बाइबल कहती है, प्रभु के प्रिय लोगों, कहता तेरे घर में धन संपत्ति सदैव बनी रहेगी। कहता है जिसके पास होगा, जिसके घर में खुदा की उपासना है, जिसके घर में परमेश्वर वचन का वो कार्य है, जो घर प्रार्थना में बना रहता है, उस घर में धन संपत्ति पूर्णता परिपूर्ण होगी। 10 लोग खा के भी जाएगा तो उसका राशन, उसका तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, हम सोचते हैं आज हमने ओवर टाइम किया, एक्स्ट्रा पगार कमाया, पैसे लाए, जमा किया, महीना भर रातों दिन भाग-दौड़ करके पैसा जमा किया, चलो भाई इसमें से कुछ सेविंग करेंगे। महीना भर पगार आता है, सेविंग करने से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। 10,000 सेविंग करना है तो 20,000 डॉक्टर को खिलाता है, 10,000 रुपये कर्जा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर के अंदर खुदा का निवास नहीं है। हमारा घर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने अर्थात नाश करने के लिए तुम्हारे पास आता है। शैतान का काम है। अगर संसार का चोर होगा
उसको पकड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, परंतु वो ऐसा चोर है, दिखता नहीं है, लेकिन तुम्हारा माल चोरी कर रहा है, तुम्हारा प्यार चोरी कर रहा है, पति पत्नी में फूट लगा रहा है और बच्चों में फूट डाल रहा है, तुम्हारे धन संपत्ति को लूट रहा है, तुम्हें गरीब भिखारी और तुमको दरिद्र और खर्चा में डाल रहा है। वो चोर दिखता नहीं है, लेकिन घर में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर शैतान के लिए खुला है। वो जब भी आता है, जब भी आएगा, जब भी जाएगा, हमने घर को खुला रख दिया है। कारण क्या है? आज विश्वास जनों को उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने घर को खुदा के हाथ में नहीं दिया है, शैतान के हाथ में दे दिया है। इस कारण गरीबी आज हमारे साथ है, दरिद्रता हमारे घर में, हमारे बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, हमारी उन्नति नहीं हो रही। गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी इतना सैलरी होने के बाद भी कर्जा में है। क्यों? कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके बच्चे शराब पी रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, दुनियादारी के काम में पड़े हैं, स्वयं उसका पति व्यभिचार का जीवन जीता। क्यों जीता है? क्योंकि हमारे घर में प्रार्थना और धन्यवाद और प्रभु के वचनों का वाचना नहीं होता है। इस कारण आज हमारे घर में सारा सुख चैन शैतान चुरा लिया है, हमें पता नहीं चलता है। हम दोषी देते हैं, शैतान चालाक है, चोरी कर रहा है, तुम्हारी मेहनत कमाई को चोरी कर रहा है, तुम्हारे प्यार को चोरी कर रहा है, बच्चों के अंदर के उस भावनाओं को चोरी कर रहा है। और शैतान अभी नया सिस्टम क्या किया है? मोबाइल के अंदर लोगों को भर रहा है। पति पत्नी साथ में घर में बैठे हैं, बच्चे साथ में बैठा है, ये इधर मोबाइल लेके बैठा, वो उधर लेके मोबाइल बैठा, माँ बाप को कोई पूछते भी नहीं। सावधान हो जाइए, आपके घर में प्रभु रहना चाहता है। इसलिए जक्कई को प्रभु ने कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है, मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। परमेश्वर जैसा जक्कई के घर में आया, जक्कई ने निमंत्रण नहीं दिया था, परंतु यीशु बोला मुझे आज तेरे घर आना है, क्योंकि यीशु जानता था, क्योंकि जक्कई का जीवन सही नहीं है। जब मैं जक्कई के घर में जाऊंगा, पाप का धन चला जाएगा और अपराध के परिवार से जुड़ जाएगा। हालेलुया। आज आपको हमारे घर में, हमारे परिवार में खुदावन यीशु की जरूरत है। खुदावन यीशु हमारे घर में रहने से हमारा घर का वातावरण बदल जाएगा, हमारे घर की परिस्थिति बदल जाएगी। कोई कंगाली, कोई खर्चा, कोई गरीबी हमारे चौकट तक नहीं आएगी। इसलिए भजन संहिता 91 में कहता है, तेरे बाजू 1000 गिरेंगे, तेरे भाई में 10,000 गिरेंगे, कोई विपत्ति तेरे और तेरे चौकट तक नहीं आएगी, कहता है। हालेलुया। ये खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है। वो हमको हर एक मुसीबत से, हर परेशानी से बचाना चाहते हैं, परंतु हम है कि खुदा की वाणी को सुनते नहीं है, खुदा की बातों को सुनते नहीं है, हमारा घर को खुला रख दिया है। शैतान आता है, हमारे कमाई को चुरा ले जाता है। शैतान आता है, पति पत्नी में वाद निर्माण करता है। शैतान आता है, बच्चों के अंदर लफड़े को डालता है। सावधान हो जाइए। अगर आपका जीवन में उन्नति चाहिए, आपके बाल बच्चों की उन्नति चाहिए, आपकी उन्नति चाहिए, तो आपके घर में खुदावन यीशु की रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब खुदा तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जक्कई के घर में यीशु चला गया, जक्कई की जिंदगी बदल गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है याईर के घर में यीशु चला गया। याईर का घर दुख से भरा हुआ था, उसकी बेटी मरी हुई थी, मातम मना रहे थे। जब यीशु याईर के घर चला गया, याईर का दुख आनंद में बदल गया। हालेलुया। चर्च में बताना चाहता हूँ आपको, आपके घर में खुदा का निवास होगा, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी। हर एक गरीबी, दरिद्रता, बीमारी, कर्जा, गरीबी तुमसे दूर चली जाएगी। खुदा आपके घर में होगा, आपको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, तू लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। कब होगा? जब हमारे घर में खुदा का उपस्थिति रहेगा, हमारे घर में प्रार्थना का समय, हमारे घर प्रार्थना से भर जाएगा, पवित्र वचनों से भरा रहेगा, तो निश्चय मैं कहता हूँ शैतान या उसका दूत हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए अय्यूब दुआ में लिखता है, शैतान को प्रभु ने पूछा, बोला शैतान तू कहां से आ रहा है? उसने कहा पृथ्वी के ऊपर में हलता डुलता हुआ आया हूं परमेश्वर। तब परमेश्वर कहता, क्या तूने
परमेश्वर पूछता है तू क्यों ना मेरे दास अय्यूब के घर को सत्यानाश किया, तब वो क्या कहता है, प्रभु मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तूने उसके घर के चारों कोन में सुरक्षा के फाटक को रखा है। वॉल ऑफ फायर यू कीपिंग, आपने अग्नि का फाटक उसके घर के चारों कोन में रखा है। मैं उसके घर को छू नहीं सकता क्योंकि तू उसका रक्षा करता है। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति समय बिताओगे, अपने घर में प्रभु का उपस्थिति बने रहोगे, तो परमेश्वर आपके घर की रखवाली करेगा। शैतान क्या, उसके दूत भी आपके घर में प्रवेश करने से पहले कांपना शुरू करेगा। हालेलुया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आज हमारे घर का रखवाला यीशु नहीं है, आज हमारे घर का स्वामी परमेश्वर नहीं है, इसलिए हम लोग वहीं पर पड़े हुए हैं। पढ़िए उस पद को फिर से 29 को पढ़िए बेटा, 7:29, 2 Samuel 7:29। तू अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर, क्या कहता, तू प्रसन्न होकर अपने दास के घराने में क्या करेगा, घराने पर ऐसा आशीष दे, ऐसा आशीष दे कि वह हाँ तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। यस, ऐसा आशीष दे वो तेरे सम्मुख में सदैव बना रहेगा। आगे, क्योंकि हाँ। हे प्रभु यहोवा, हाँ। तूने ऐसा ही कहा है। हे मैं, तूने ऐसा ही कहा है और ऐसा ही होगा। हालेलुया। खुदा कहता है वो तेरे सम्मुख में बना रहेगा, और खुदा कहता है तूने ऐसा कहा है, वो ऐसे ही आशीष तेरे जीवन में होगा। खुदा की इच्छा है कि उसके लोग दुखी ना रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनोखा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है। वो खुदा चाहता है कि उसके ऊपर जो विश्वास करने वाले दुखी ना रहे, बीमार ना रहे, कर्ज में ना रहे, बेघर ना रहे। वो खुदा का इच्छा है। बाइबल कहती है दाऊदपुर से जब संदूक को दाऊदपुर ले जा रहा था, कुछ कारण अनुसार वो संदूक दूसरे देश में एक व्यक्ति के घर में रखा गया। बाइबल कहता है जब संदूक रखने से पहले वो व्यक्ति गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। जब संदूक दाऊद ने उसके घर में रखा, और बाइबल कहता है उसकी परिस्थिति बदलना शुरू हो गई। वो संदूक से घर में रखने के कारण वो करोड़पति धनवान बन गया। दाऊद को पता चल गया इसकी उन्नति कैसी हो रही है, क्योंकि इसके घर में मेरा परमेश्वर संदूक होने के कारण इसकी उन्नति हो रही है। हालेलुया। आज आपके घर में यीशु का संदूक है, यीशु का वचन है। ये वचन को सीखिएगा, इस वचन को पढ़िएगा, इसका पालन करेगा, तब तुम्हारे घर की उन्नति होगी। हालेलुया। ये संदूक आज आपके नहीं पड़ती है, संदूक आपके पास है। हर घर में खुदा का संदूक है। इस संदूक को पढ़िएगा, इस संदूक के बातों का अमल करिएगा। मैं निश्चय कहता हूँ उस व्यक्ति का घराना का बढ़ोतरी हो गया, वैसा तुम्हारा भी होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? मैं सच कहता हूँ आपको, खुदा की यह इच्छा है कि जो उस पर विश्वास करता है वो रोते ना रहे। इसलिए निर्गमन 14 में कहता है जब फिरौन की सेना मूसा के पीछे था, तब मूसा प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तब परमेश्वर मूसा कहते हैं, मूसा रोकने के समान तू मेरी दुआई क्या देता है? तू अपने लोगों के आगे बढ़े और समुद्र को फाड़ दे और तुझे मैं निकालूंगा कहता है। आज हम लोग रो रहे हैं। मूसा के साथ प्रभु लाल से मेरे सामने है, पीछे फिरौन की सेना रो रहे। खुदा कहता है ये वचन तेरे पास है, ये वचन तेरे हाथों में, ये वचन तेरे मुंह में बोल, तेरे परिस्थितियों में बदल दूंगा कहता है। हालेलुया। चर्च तैयार हो जाइए। खुदा चाहता है कि उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित ना हो। इसलिए रोमियो 10 अध्याय उसका 9 पद अगर हम पढ़ते हैं, पढ़िए उस पद को, रोमियो 10:9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। विश्वास करना है, अपने मुख से अंगीकार करना है कि यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, तो निश्चय तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा।
वैसे खुदा का वचन पर विश्वास करना है, मुख से उसे अंगीकार करके बोलना है, वो वचन तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया, वो वचन तुम्हारे लिए काम करेगा। आज हम बोलते नहीं है, पास्टर तुम्हें प्रार्थना कर, अभी भजिया गाना नहीं जाना, प्रार्थना आपको करना है। आप खुद अपने घर में रहते हैं, आपके घर को सुधारने का काम आपका है। आपके घर में प्रार्थना होना चाहिए, आपके घर में आंसू बहाकर दुआ होना चाहिए, आपके घर में प्रभु का वचन का वाचनालय होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, आप परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, तब जाकर खुदावन अपनी आत्मा से तुम्हारे घर के वातावरण को बदलना शुरू करते हैं। हालेलुया। अभी ऑनलाइन की सभा होती है, कितने लोग रहते हैं नाइट सभा में? गिनती के 10-16 लोग रहते हैं। हमारे लोग कितने लोग? 70-80 लोग हमारे चर्च में हैं, मेंबर्स। उनका बच्चा पति को ऐड करेंगे तो 150 के ऊपर चला जाता है। कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? 16 से 17 लोग। अच्छी बात है। वो रात की प्रार्थना क्यों रखी गई? क्योंकि आपका घर, आपका परिवार, आपका पैसा पानी, आपका प्राण सुरक्षित रहे। हालेलुया। कितने लोग रात को खा पी के एंजॉय करते हैं, आनंद करके रात को सो जाते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, मर जाते हैं। क्या हुआ? अटैक आके मर गया। कितने लोग रात को खा पी के सो जाते, सुबह वो आंकड़ा होता, बोले क्या झाला? बोले पैरालाइज झाला। क्यों नहीं? जो आदमी रात को खा पी के मजा करके सो गया, आनंद करके सो गया, सुबह वो सीधा उठना चाहिए, लेकिन टेढ़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि शैतान आपके शरीर से खिलवाड़ करता है। अगर आपके घर में परमेश्वर है, आपका घर प्रार्थना का घर है, कोई विपत्ति, कोई समस्या तुम्हारे घर में नहीं आएगी। इसलिए वचनकार कहता है, धर्मी जन के विश्वास के द्वारा कोई बुरा समाचार तेरे घर नहीं आएगी, कहता है। हालेलुया। अब धर्मी जन है, हमारे घर में हमारे पास कोई बुरा समाचार आना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा के हम लोग हैं, क्योंकि हमारे घर का वातावरण प्रार्थना से भरा हुआ है। हालेलुया। सच में मैं बता दूं, खुदावन इतना अद्भुत है, वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। लेकिन हम लोग हैं कि पास्टर हमारा ऐसा है वैसा है। ठीक है, परिस्थिति खराब होती है, मैं जानता हूं, उसका कारण परमेश्वर नहीं है, आप स्वयं हैं। आप अपने घर को खुला रखते हैं, शैतान को वेलकम करते हैं, वो आता है, चोरी करता है, लफड़े करके चला जाता, तुमको पता भी नहीं चलता। एक आदमी इतना तंदुरुस्त आदमी है, उधर बहुत तंदुरुस्त आदमी, सडनली उसका बॉडी वीक होना चालू हो जाता है। कितना वीक होता है वो आदमी को, टीबी लग जाता, मर जाता है। कैसा हो जाता है? बीमारी कैसे पकड़ लेती है? बाइबल कहती है, धर्मियों का स्वर्ग सदैव रहेगा, कहता है। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो लोग हैं, वो पृथ्वी के नमक है, वो पृथ्वी के धनी व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास करता है। परमेश्वर कहता है, मुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया। बाइबल बताती है हमको लेने की जरूरत है, हमको प्रभु ऐसा देगा कि हम लोगों को देने वाले बन जाए। यूसुफ के भाई लोग को उसको और अमोनी के हाथ में बेच दिया, कैद में डाला। जब उनके गांव में अकाल पड़ गई, यूसुफ के भाई उसके भाई के पास आया और बाइबल कहती है यूसुफ गद्दी छोड़ के नीचे आया और अपने भाइयों को धिक्कारा ने उनके भाइयों का स्वागत किया और अपने में से उनको दे दिया। हालेलुया। जो धर्मी जन होता है, जो प्रार्थना में समय बिताता है, जिसका जीवन, जिसका घर का वातावरण प्रार्थना से भरा हुआ, वो व्यक्ति कभी कंगाल नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी कर्जदार नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा उसको चंगा देगा, खुदा उसको धनवंता से भरेगा और खुदा उसके प्राणों की रक्षा करेगा। हालेलुया। पढ़िए नीति वचन 3 अध्याय वचन 33, Proverbs chapter 3 verse 33. Thank you Jesus. दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। बस क्या कहता है Proverbs 3:33 में? दुष्टों के घर में क्या होता है? यहोवा का श्राप रहता है। अब दुष्ट व्यक्ति है क्या?
आप परमेश्वर के लोग हैं, तो आपके घर में श्राप कैसा है? आपके घर में श्राप से क्यों भरा हुआ है? परमेश्वर धर्मी जन पर श्राप नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके श्राप को क्रूस पर उठा लिया है, हमें श्राप से छुड़ा दिया है। इसलिए वचन कहता है वो दुष्ट के घर में श्राप होगा और धर्मी के घर में आशीष होगा। कहता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें क्या हो रही है? घर के विषय में हो रही है। परमेश्वर धर्मियों के घर को आशीष देता है, धर्मियों के घर में आशीष की वर्षा बहाना चाहता है, पर तो धर्मी है दुष्टों के समान आज श्राप की जिंदगी जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि उन्होंने अपने घर को शैतान के हाथों में सौंप दिया। किस प्रकार से? उनके जीवन के द्वारा, उनके बोलचाल के द्वारा, उनके चरित्र द्वारा उन्होंने शैतान को अपना मित्र बना लिया है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने बोला, पास्टर मला बोलो क्या बात है? बोलता जो पण मी मोबाईल मध्ये बघत नाही तो पण झोप येत नाही. मला चांगली गोष्ट आहे, बघत राहा, झोपत राहा, बघत राहा, झोप. मी काय करू? बोला मी काय करू तुमच्यासाठी? बोला मी काय करू? बोलता प्रार्थना करा. मी बोला फोन बंद करा, ऑटोमेटिक झोप येणार. पास्टर नाही येतो झोप. बोला बाइबल वाच, शैतान तेरा झोपवणार. फिर उसे एक दिन मेरी बात सुनी, बाइबल पढ़ा, जैसा पहला हुआ सो गया, सो गया. फिर नेक्स्ट डे मेरे को बोला, मैंने फोन किया, बोला कसा वाटतंय? लय बरं वाटतं पास्टर. बोला चांगला वाटलं. बोला झोप लागली. मग आता काय करतो? रोज बायबल थोडा बघतो आणि झोपतो. मी मला बायबल तुला खेळ नाही बाबा, वाच त्याला घेऊन. ऐसा नहीं होता है ना. आप प्रभु के लोग हो ना, प्रभु के धर्मी के घर में प्रभु आशीष देता है। आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपके घर को आशीष देने के लिए खुदा आया, आपके बाल बच्चों को आशीष देने के लिए आया, आपके बेटा बेटियों को, आपके 4 पीढ़ियों को परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपके घर में आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत 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 अद्भुत बातें हैं। मैं सोचता हूँ प्रभु मेरे लोगों के घर में ऐसी परिस्थिति क्यों है? मैं जानता हूं मुझे कई लोग का जीवन के विषय में बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। जब तक खुदा ना मुझे अगुवाई करे मैं कुछ नहीं बोलता। मैं दुआ करता हूं, तब पवित्र आत्मा ने कई बातें मुझे बताई, बोला ऐसा है वैसा है, तो दुआ कर, अच्छी बात है, लेकिन तेरे लोग का ध्यान कहां पर है? मैं बता दूं, आपका ध्यान खुदा पे होना बहुत जरूरी है। आप जब खुदा के करीब आते हो, आपका बाप, बीवी, बच्चे, आप स्वयं खुदा के सामने बैठते हो, तब खुदा आपके घर का वातावरण बदल देता है। मैं बता दूं आपको, बाइबल कहता है, मत्ती में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, उनके बीच में रहता हूँ। चौथा हमारा परमेश्वर बीच में आता है। सोचिएगा, जब खुदा आपके घर में आ जाएगा तो आपकी परिस्थिति वैसे ही रहेगी क्या? रहेगी क्या? बदल जाएगी। बारतिमास का जीवन बदल गया, जक्कई के जीवन बदल गया, सूबेदार का जीवन बदल गया, आनंद आया। वो खुदा आपको अपने आनंद से भरना चाहता है, आपके घर को अपने आनंद से भरकर तुम्हें आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रोव्स 3:33 में कहता है, दुष्टों के घर में श्राप यहोवा देता है और धर्मियों को प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता 23 अध्याय वचन 6 पद पढ़िए। Psalm 23 chapter verse 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कार्य निश्चय ही, 1-2 दिन नहीं, निश्चय ही। मुझे ये विश्वास है, दाऊद कहते हैं निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगा और मैं परमेश्वर के धाम में आनंद करूंगा, कहता है। हाँ, साथ साथ जब तक आप पृथ्वी में उसकी भलाई उसकी करुणा तुम्हारे साथ होगी, जब तक आप पृथ्वी में रहोगे और तुम यहोवा के धाम में आनंद करोगे, ऐसा वचन कहता है। आज हमारे घर में आनंद नहीं है, आज घर में हमारा शांति नहीं है, क्योंकि यहोवा या यीशु हमारे साथ नहीं है। जब यीशु हमारे साथ होगा, वो जीवन भर उसकी भलाई उसकी करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। दाऊद कहता मैं उसके धाम में क्या करूंगा? सदैव निवास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े अद्भुत बातें हैं। 5 पद पढ़िए सिस्टर। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। ये उस शत्रु को कहता है जो दिखता नहीं
लेकिन परमेश्वर के बच्चों का शत्रु है। शैतान को प्रभु कहता है, सुन, मैंने तेरे सामने मेज को बिछाया है और मैंने उनका अभिषेक किया है। देख, मेरा कटोरा उमड़ कर बह रहा है। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देना चाहता है, शैतान को दिखाना चाहता है, देख, मैंने तेरे सामने मेरे बच्चों के लिए क्या किया, मेज को बिछाया है, मैंने उनके सर पर तेल से अभिषेक किया है और उनका कटोरा बनकर उमड़ रहा है। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स in your house, in your place. हालेलुया। खुदा शैतान को बताना चाहता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जीवन भर मेरी करुणा और मेरी भलाई उनके साथ रहे। हालेलुया। खुदा आपको इस प्रकार से देखकर इस पृथ्वी पर ऊंचाई पर रखना चाहता है। भलाई नहीं है परमेश्वर, भलाई नहीं कि हम लोग ये सही नहीं है ना, हम लोग को उस रीत से चलना चाहिए। परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है, जो खुदा पर विश्वास करता है खुदा उसको छोड़ता नहीं है। जो उसके साथ प्रार्थना में संगति करता है, खुदा उसकी प्रार्थना को क्या कहते हैं, अनसुना नहीं करता है। खुदा उसकी बातों को सुनता है, उसकी बातों का आदर करता है और खुदा उसके द्वारा अपने नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। अगर आप डिक्टोनॉमी व्यवस्था 28 अध्याय वचन 2 पढ़ोगे तो वहां पर क्या कहता, पढ़िए, डिक्टोनॉमी चैप्टर 28 वर्सेस 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन, आमीन। बाइबल कहता है, तब परमेश्वर की ये सब आज्ञा मानने के कारण ये सारी आशीष तुझ पर क्या होगी? बोलिए, ये सारी आशीष तुझ पर पूरी होगी। हालेलुया। जब तुम यहोवा का वचन का पालन करते हो, उसका आज्ञा का पालन करते हो, सारी आशीष है, 1 से लेकर 14 पद की आशीष है। खुदा आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए वो आशीष को फ्लो करना शुरू कर देता है। इसलिए कहता है, तेरे घर की रोटी की टोकरी को आशीष करूंगा, तेरे खत्ते को आशीष करूंगा, तू जहां पर हाथ डालेगा वो जगह को मैं आशीष करूंगा और तेरा आना जाना आशीष करूंगा। हालेलुया। सारी आशीष 1 से लेके 14 पद की सारी आशीष खुदा आपके घर में भर देगा। हालेलुया। कितना लोग का परमेश्वर है, ये खुदा की इच्छा वो आपको बता रहा है। हमारा घर आज हमको तैयार करना, प्रभु मेरा घर अब शैतान के लिए बंद होगा, मेरा घर तेरे लिए खुला रहेगा। हालेलुया। जैसा यूहन्ना 10 में उसके अध्याय में पढ़े 15 के आगे कहता है, मैं द्वार हूँ, जो कोई मुझ में बना रहेगा वो भीतर आया जाया करेगा और उत्तम चारा पाएगा। जब खुदा आपका द्वार बन जाएगा ना, आपको प्रभु हर एक तुम जाना आशीष होगा, आना आशीष होगा और उत्तम तक की पदार्थ से प्रभु तुम्हें क्या करेगा, तृप्त करेगा। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है। हम लोग है कि रो रहे, देवा ये नहीं, देवा ते नहीं। अरे सर्व तुझे पशी है, पर तू देवा पशी भगत है, कैसा होना, कैसा होगा? सब कुछ तेरे पास है, सब तेरे आजू बाजू में है, लेकिन तेरा नजर खुदा के पास ना होने के कारण ये सारी वस्तु तेरे आजू बाजू में है और वो तेरे से दूर है। आज खुदा क्यों नहीं देगा? परमेश्वर देने के तैयार है, परंतु लेने के लिए हम लोग कैसे आलसी है। अगर आप यूहन्ना 5 में पढ़ोगे, वहां पर बेथसेदा कुंड की यहाँ पर घटना लिखी है। एक व्यक्ति हमारे सामने आलसी 38 साल से पड़ा हुआ है, तालाब सामने है, वो खुद जाके घिर सकता है, 1-1 इंच भी चलेगा तो 38 साल का फैसला, 38 साल भी ले लगता था उसको, 1-15 दिन में पहुंच जाता था। 38 साल से वो उस बेथसेदा कुंड के यहाँ पर पड़ा हुआ, वो प्रभु को बोलता है, क्या करना? यीशु ने बोला, तुझे अच्छा होना है क्या? बोला, मेरे को लेके जा, क्या डालने वाला कोई नहीं। अरे बोलता है, प्रभु बोलता है, मेरे को देखना, अपना खाट उठा चल फिर। आज हम लोग आलसी के समान पड़े हुए, प्रभु आशीष तो चाहिए, देने वाला कोई नहीं। अरे खुदा बोलता है, मांग मेरे नाम से, मैं ही आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं ही तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर। आज हम निर्भर है लोगों के ऊपर, कौन देगा नहीं, खुदा आपको देगा। खुदा से मांगो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मेरी बेटी
गए महीने में आई थी, 15 तारीख को चली गई वो विदेश में, फिर से चली गई, आई थी। बोले डैडी मैं तो किधर घूमता नहीं, किधर जाता नहीं, मुंबई छोड़ के मैं किधर गया नहीं। धारावी डेपो मालूम है, वर्ली डेपो मालूम, उससे ज्यादा मेरे कुछ मालूम नहीं। मुंबई घूम, मेरा औरत अभी भी बोलता है अभी तक किधर घुमा ही नहीं मेरे को। बोला मैं घूमने वाला आदमी नहीं है, मैं घुमाना आदमी नहीं है, मैं स्थिर रहने वाला आदमी। मेरी पत्नी ने बोला एक दिन हम लोग क्या बोला किधर जाने का, बोला बैंगलोर घूमने जाते हैं। मैंने ऑनलाइन दिखाया, बोला देख बैंगलोर इधर से जाने की जरूरत नहीं। तो पत्नी बड़ा क्या, मैं बोला चलो ठीक है। तो मेरी बेटी आई, बोला डैडी हम लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए। मैं बोला चूल्हा लग गया, अभी वाट लग गया। मैंने उसको तो नहीं बोल सकता, 2 साल के बाद आई है। बोला क्या करना है, बोला डैडी इधर कोरक बोल के कर्नाटक साइड में अच्छा स्पॉट है, मैं कभी जिंदगी में गया नहीं, कभी नहीं गया। बोला जाना है, आपको बता दूं 70,000 रुपए एक हफ्ते में खर्च हो गया। मेरा तो दादू को रहा, इनको बोला नहीं, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 70,000 रुपए गया, चलो ठीक है, हम लोग एंजॉय करके आया, घर पे आए। फिर बाद में वो लड़की गाँव फिर से विदेश जाने तक 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ। एक समय था 1 रुपया खर्च करने की मेरी औकात नहीं थी। एक समय मेरे बच्चे होते डैडी 4 रुपए का चॉकलेट चाहिए, देने की औकात नहीं थी। लेकिन जब खुदा मेरे घर में आया, मेरी जिंदगी बदल गई। ऐसा नहीं है कि मैंने कर्जा लिया, कुछ नहीं कर्जा, क्योंकि खुदा मेरी परिस्थिति बदल दिया है। कैसा हुआ, मैंने किसी से मांगा नहीं, किसी का लूटमारी नहीं किया, लेकिन खुदा स्वर्ग से मेरी जरूरतों को पूरा कर। हालेलुया। मैं बता दूं, खुदा हमको देने के तैयार है, खुदा हमारी परिस्थिति बदलने के तैयार है, परंतु हमको तैयार होना है कि खुदा पहले मेरे घराने को आशीष कर, पहले मेरे घर को आशीष कर, मेरे बच्चों को आशीष कर, मेरे दामाद को आशीष कर, मेरा पोता पोती को आशीष कर, तब जाके वो आशीष आपके पर ठहरेगी। अब प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु का अपने घर में समय नहीं बिताओगे, तो कैसा आपके घर में परमेश्वर निवास करेगा। आपके घर को कहे शैतान मैं तेरे लिए मेरा घर का द्वार बंद करता हूँ, इस घर का मालिक, इस घर का परमेश्वर यीशु है। जब आप बोलोगे शैतान दूर होता चला जाएगा, यीशु तुम्हारे पास आएगा और वो कहेगा मांग मेरे नाम से, अब मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। खुदा वो है जो अपने लोगों को छोड़ता नहीं, अपने लोगों को भिखारी नहीं रखता। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी के बुरे पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, क्यों ना तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो अपने मांगने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भर देगा। देना चाहता है अच्छी वस्तु, अच्छी भली वस्तु देना चाहता है, परंतु हम लोग हैं कि खुदा के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, हमारे घर को प्रार्थना के वातावरण में नहीं बदल दिया। इस कारण से आज हमारी उन्नति। हम आगे बढ़ते हैं, जोएल उसका 2 अध्याय वचन 26, जोएल 2:26। जल्दी चलते हैं क्योंकि हम प्रार्थना समाप्त। योएल 2 अध्याय वचन 26। तुम पेट भरकर खाओगे। क्या कहेगा, बोलो बेटा पीछे पढ़ो। तुम पेट भरकर खाओगे। क्या कहता है, जब तुम्हारे घर में खुदा रहेगा ना, तुम्हारी पत्नी दाल भी बनाएगा ना, तुम बिरयानी के समान पेट भर के खाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। तुम पेट भरकर खाओगे, हाँ और तृप्त होगे। हाँ जी, बोलता तुम पेट भर के खाओगे और क्या होगे, तृप्त हो जाओगे। खाना दाल भात आणि बिरयानी से ढका गया ना। बाइबल बताती है तुम अपने घर में पेट भर के खाओगे और तुम तृप्त हो जाओगे। आगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। पेट भर के खाओगे, तृप्त हो जाओगे और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की क्या करोगे, बड़ाई करोगे कि खुदा तूने मुझे दिया है, खुदा तूने मेरी परिस्थिति बदल दिया है, खुदा तूने मुझे उन्नति पे लेकर गया। तुम अपने घर में खुदा की बड़ाई करोगे। हालेलुया। वो परमेश्वर का सामर्थ, खुदा उसके लोगों को तृप्त करना था। पढ़िए पहला सामुएल 25 अध्याय 6 पढ़ो। पहला सामुएल 25 अध्याय 6। मैं फटाफट रेफरेंस देके खत्म करूंगा। पढ़िए पहला सामुएल 25 अध्याय 6 पद। और उससे यो कहो तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे। आज तू चिरंजीव होगा, तेरा भला होगा और तेरा घराना क्या होगा,
तेरी बुराई नहीं होगी भाई। तेरा घराना मतलब तेरे बच्चों के बच्चे, एवरीबॉडी वाज ब्लेस्ड पर्सन। तुम्हारा घराना भला होगा। परमेश्वर तो तू कहते चिरंजीव होगा, और तेरा घर बच्चों का और तेरा क्या होगा, भलाई होगा भाई, कभी बुरा नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि खुदा तुम्हारे घर में होने के कारण तुम्हारे घर में भलाई होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि मेरा समय अभी डेडिकेशन है, समर्पण है, और उसके बाद में हम लोग प्रभु भोज की ओर जाए। पढ़िए भजन संहिता 113 अध्याय वचन 7। फटाफट रेफरेंस लिख लीजिए। भजन संहिता 113 अध्याय वचन 7। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। किधर करता है? ऊंचा करता है। गरीब को मिट्टी से उठाता है, कंगालों को भूरे से उठाकर क्या करता है? ऊंचा करता है। तो गरीब है, शैतान ने गरीब किया है, शैतान ने दरिद्र बनाया है, कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा तुझे ऊंचाई पे। हालेलुया। वो हमारा खुदा है। वो गरीब को धूल से, मिट्टी से उठाता है, कंगाल को भूरे से उठाकर वो क्या करेगा? ऊंचाई पे रखेगा। कितना अद्भुत परमेश्वर। कोई बात नहीं, शैतान ने तुम्हारी बर्बाद किया, कोई बात नहीं, खुदा के पास आओ। खुदा को कहो तू मेरे घर में निवास कर, तू मेरे घर का परमेश्वर बन जा। वो खुदा तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें उठाना शुरू करेगा, और तुम्हारी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कितना हम लोग का परमेश्वर। चर्च में बता दूं, इसीलिए अपने घर को शैतान के लिए बंद कर दो, और आपके घर के द्वार को यीशु के लिए खोलो। वो जब आएगा ना, तुम्हारी कंगाली, गरीबी, बीमारी, हर चीज तुम्हारे घर से भागना शुरू होगा। हालेलुया। इसलिए भजन, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखता है, सुन मैं द्वार पर खड़ा हूँ, द्वार खटखटा रहा हूँ। यदि कोई द्वार मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर रहूंगा, और मैं उसके संग, वो मेरे संग क्या करेगा? हालेलुया। कितना भाग्यशाली आप होंगे जब खुदा तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे साथ भोजन करने का कार्य करे। कितना अनोखा मंजर होगा वो, कितना अनोखी बातें होगी, कितना हम धन्य होंगे कि खुदा हमारे घर आएगा। आप देखिएगा बाइबल में यीशु जहां पर भी गया उन लोगों की परिस्थिति बदल गई। रात भर मछुआरा पत्र मच्छी पकड़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। जब यीशु उसी नाव में बैठा, वही पतरस, वही नाव, वही तालाब और वही जाल, जब यीशु उसमें बैठा तो बहुत सारे मछलियां आ गए। परिस्थिति बदल गई। जीवन बदलता है भाई जब यीशु आपके घर में आता है या आपके जीवन में आता है, आपका जीवन बदल जाता है, आपकी तकदीर बदल जाती है। परंतु शर्त यही है क्या कि आज खुदा तुम्हारे घर में है क्या, उसकी उपस्थिति तुम्हारे परिवार में है क्या? ये बात को बहुत गंभीरता से हमें जांचना है, इस बात को गंभीरता से हमें देखना है प्रियो, तब जाकर खुदा हमारी स्थितियों को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, सोए लोग हालेलुया। सावधान हो गया, सब लोग सावधान हो गया। इसलिए वचन कहता है भजन संहिता 127 में कहता है, निश्चय ही भला। भजन संहिता 127 में लिखता है, जीवन भर यहोवा तुझे आशीष देगा। तेरे घर के हर एक तू खाएगा पिएगा और तेरा धन बना रहेगा। क्या तुम खाओगे पियोगे, बहुत कुछ खाओगे, बहुत उड़ाओगे, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारा धन बना रहेगा। हालेलुया। आपकी पूंजी खत्म नहीं होगी, आपका बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे घर में है, वो तुम्हारी स्थितियों को बदल